कामयाबी सुबह के जैसी है, कामयाबी सुबह के जैसी है जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट से संबंधित अभ्यास प्रश्न कराएंगे, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन यदि हमने जल्दबाजी की और अच्छे से प्रश्न की स्टडी नहीं की, यानी प्रश्न की भाषा को नहीं समझा, तो हम गलत आंसर पर अपना टिक लगा के आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि आजकल हमारी जो परीक्षाएं हैं नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर हमारे कुछ अंक मिलने की बजाय कट जाएंगे। तो पेशेंस से समझें और समझने के बाद ही हम उसका आंसर करें, तो एक अच्छे और बढ़िया मार्क्स लाके हम कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है। तो पहले तो हम जो संबंध है उसको अच्छे से समझें। कंकाल का संबंध शरीर से है, अर्थात कंकाल के ऊपर, यानी कंकाल क्या एक ढांचा है और उस ढांचे पर हमारा शरीर स्टेबल होता है, स्थिर रहता है, यानी उसे एक आधार प्रदान करता है कंकाल। तो उसी प्रकार से जो व्याकरण है वह किसको आधार प्रदान करता है? भाषा को, वाक्य को, अर्थ को या विद्यालय को। तो देखो हम जानते हैं व्याकरण से ही कोई भी भाषा एक अच्छी भाषा बन जाती है, यानी अलंकारिक भाषा बन जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, जिस प्रकार से दया सद्गुण है, यानी दया क्या है? किसी व्यक्ति का एक अच्छा गुण है, से संबंधित है, उसी प्रकार जो क्रूरता है, क्रूरता क्या है? एक अच्छा गुण नहीं है। किससे संबंधित है? जो दिए हैं इनमें से किससे संबंधित होगी? दुश्मनी। दुश्मनी क्या है? हम किसी के साथ दुश्मनी करते हैं तो हमारा गुण नहीं है, क्योंकि हम सभी से दुश्मनी करते नहीं। कोई प्रॉपर व्यक्ति होता है जिससे हमारी विचार नहीं मिलते, हम उसी से दुश्मनी कर सकते हैं। आवेग, आवेग का मतलब आप जानते हो कि हम अपने आप को संयम में नहीं रखते और किसी के आगे अपनी बात को संयम से न कह के जल्दबाजी में कुछ कह जाते हैं। क्षोभ और एक है दुराचारता। तो दुराचारता यानी क्रूरता जो है वो क्या है? एक दुराचारता है, यानी एक अच्छा गुण नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है, न्यायाधीश का जो संबंध फैसला से है, अर्थात न्यायालय में न्यायाधीश का क्या काम है? कि वह फैसले सुनाता है, कि यह निर्णय लेता है कि ये व्यक्ति, इस पर जो आरोप लगाया गया है वो सही है या गलत है। उसी प्रकार संसद क्या काम करती है? यानी न्यायाधीश फैसले सुनाता है, फैसले सुनाएगा ही सुनाएगा। तो संसद क्या करेगी? मंत्री, निर्वाचक, कानून और राष्ट्र। तो देखो यहाँ पर क्या है, संसद विभिन्न परिस्थितियों में हमारे समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानून बनाती है, कानून पारित करती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है, यानी बैंक का क्या काम है? कि वह धन का लेन देन करती है। तो उसी प्रकार जो परिवहन है निम्न में से किससे संबंधित है? गति, गति यानी बैंक धन से संबंधित है, अर्थात धन का लेन देन करती है। तो परिवहन क्या करता है? माल का आवागमन करता है। गति अलग चीज है, सड़क पर चलता है परिवहन, ट्रैफिक है वो अलग चीज है, यानी माल को वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाता और ले जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बर्तन संबंधित है चम्मच से, तो कैलेंडर संबंधित है समय, कागज, छपाई या तारीख। तो कैलेंडर में हमें क्या दिखाया जाता है? तारीख दिखाई जाती है। जैसे बर्तन संबंधित है, किससे संबंधित? चम्मच है, यानी बर्तनों की श्रेणी में चम्मच आती है। तो कैलेंडर की श्रेणी में, यानी कैलेंडर में क्या आता है? तारीख, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप भी अपने आप कर सकते हो। सुई जिस प्रकार संबंधित है धागे से, यानी सुई और धागे मिलकर कोई काम करते हैं, यानी सिलाई का काम करते हैं। तो उसी प्रकार कलम, कलम किसके साथ मिलकर काम करेगी? ढक्कन, कागज, स्याही या लिखना। तो लिखेगी किसके साथ मिलकर? स्याही के साथ। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, यानी अदालत में क्या काम होता है? न्याय किया जाता है। उसी प्रकार विद्यालय में क्या किया जाता है? अध्यापक होते हैं, शिक्षा, छात्र और कक्षा। तो देखो अदालत में न्याय दिया जाता है, तो विद्यालय में क्या दी जाती है? शिक्षा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 8, पंखुड़ी से फूल, यानी फूल क्या होता है? जैसे फूल हम इस तरीके से मान लीजिए बनाते हैं, तो ये क्या है? सिर्फ पंखुड़ियाँ होती हैं,
यानी पंखुड़ियों से मिलकर फूल बनता है। तो पंखुड़ी से फूल जिस तरह संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है? पंखुड़ी से फूल बनते हैं। तो पुस्तक किससे बनेगी? पृष्ठों से ही बनेगी। विषय सूची अलग चीज़ है। विषय सूची पुस्तक का एक भाग है। पुस्तकालय जहाँ पुस्तक रखी जाती हैं, पुस्तक सूची पुस्तकालय में होती है। तो पुस्तक बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? पृष्ठ की। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।